नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लड़ाई झगड़े की बहस के लिए आप किसी भी दूसरे मीडिया चैनल पर देख सकते हैं। आज 27 मई 1964 की दोपहर का वक्त रेडियो पर 2 बजे के समाचार में बताया गया है कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। महज 2 घंटे बाद नेहरू सरकार के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुई पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज। चूंकि आज नेहरू जी का पुण्यतिथि है, इसकी वजह से आज पूरा चैनल उनको नमन करता है। सेक्स वर्करों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पेशे की तरह मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्करों के लिए भी उपलब्ध है। पुलिस को उनके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पैनल की सिफारिशों पर जवाब मांगा, जिन पर आपत्ति जताई गई है। पैनल का कहना है कि अगर सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से काम कर रही है तो ये गैर कानूनी नहीं है और पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्यवाही करने से बचना चाहिए। एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने गुरुवार को दावा किया कि केरल सरकार की निष्क्रियता परोक्ष रूप से चरमपंथियों की मदद कर रही है। एआईसीसी महासचिव का यह आरोप अभद्र भाषा मामले में पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज की गिरफ्तारी के बाद आया है। एएनआई से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि ये सभी केरल सरकार द्वारा बनाए गए नाटक हैं। दरअसल केरल सरकार की कार्रवाई अब इस मुद्दे को हल करने या राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नहीं है। दिल्ली की लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली बुक बन गई है। उनकी इस बुक को डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। यह 50,000 पाउंड के पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की बुक है। यह विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लिस्ट में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने के काफ़ी प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को गठबंधन की खबरों पर विराम लगा दिया। तेजस्वी ने कहा कि गठबंधन के बारे में की जा रही सभी बातचीत काल्पनिक है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सब काल्पनिक है। जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गया था तो ये मेरी पहल थी, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या इसका मतलब यह है कि मैं भाजपा के साथ गठबंधन कर रहा था? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में आईपीएस और पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच भेदभाव है और उनके बीच समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोलकाता पुलिस के एक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाले राज्य से लोगों की कमी पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के दौरान सब कुछ मिलता है। डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों के पास उनके मुद्दों पर गौर करने के लिए एक संघ भी है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में डीजे बजाने के मुद्दे पर एक दलित की शादी के जुलूस पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने बृहस्पतिवार को 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। देतरोज पुलिस थाने के उपनिरीक्षक एचआर पटेल ने कहा कि अहमदाबाद के देतरोज तालुका के डांगरवा गांव में जगदीश परमार ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर बृहस्पतिवार को एक जुलूस का आयोजन किया था। जुलूस पर एक स्थान पहुंचा तब ठाकुर समुदाय के कुछ युवकों ने उस क्षेत्र में डीजे नहीं बजाने का आग्रह किया। यह हमारा समाज है कि हम एक दलित के घर डीजे भी बजाने के लायक नहीं समझते हैं और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने गुरुवार को 100 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स को जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तस्करों के पास 21 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्टेडियम में कुत्ता घुमाने की मांग करने वाले आईएएस अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई की है। संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया है। संजीव खिरवार की पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। बता दें कि त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर आईएएस अधिकारी द्वारा कुत्ते टहलाने के कारण खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोका गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आईएएस अधिकारी के कुत्ते को सैर करवाने के लिए प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को स्टेडियम पहले खाली करना पड़ा था। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक अजीब वाकया सामने आया। मनचाही जगह नहीं बैठाने से नाराज पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समारोह में शामिल हुए बिना ही चले गए। चीफ सेक्रेटरी ने जब उनसे पूछा कि सर आप क्यों जा रहे हैं, तो हर्षवर्धन बोले सांसद के बैठने की जगह तक नहीं है, मैं एलजी से इसकी शिकायत करूंगा।
पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं होंगे। ये जिम्मा अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में होगा। स्टेट कैबिनेट जल्दी बिल लाकर इसे कानून का रूप देगी। हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति की थी, जिसके बाद उनके पावर को कम करने के लिए सरकार ये कवायद कर रही है। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 4 गोल दिप्सन तिर्की और बी सुदेव ने हैट्रिक गोल दागे। भारत के अलावा जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया की टीम सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुकी है। इंसानों की अदालत में जानवर को भी क्राइम करने की सजा मिल सकती है। सूडान में एक महिला की हत्या के दोषी मानते हुए कोर्ट ने भेड़ को 3 साल की सजा सुनाई है। भेड़ ने एंड्रू चैपिंग नाम की एक महिला पर तेज हमला कर दिया था, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई। आईपीएल के 15वें सीजन का फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। आईपीएल का फाइनल मैच इस साल गुजरात टाइटंस और राजस्थान या बेंगलुरु में से जीतने वाली टीम के बीच होगा। रात 8 बजे से शुरू होने वाले मैच को लेकर फैंस में इतना क्रेज है कि ऑनलाइन टिकट बुक कुछ ही घंटों में हो गए। आज आईपीएल 2022 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला ये मैच बहुत ज़्यादा उत्साहजनक चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी के दखल से नाराज होकर सीएम अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों में से एक अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। चांदना फिलहाल गहलोत मंत्रिमंडल में खेल मंत्री है। वह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका से नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान में नौतपा का मिजाज नरम ही बना हुआ है। 25 मई से नौतपा शुरू होने के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को भी 4 जिलों में बारिश हुई, तेज हवाएं चली। इससे जैसलमेर, बाड़मेर समेत कई शहरों में पारा सामान्य से कम रहा। राजस्थान की मंडियों में गुरुवार को अधिकांश जिन्सों के भाव स्थिर रहे। जिन्स कारोबारियों का कहना है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन, चीनी एक्सपोर्ट पर बैन, खाद्य सामग्रियों के इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने जैसे कदमों से भाव स्थिर हुए हैं या नीचे आए हैं। फ्लाइट कंपनियों की मनमानी जैसलमेर वासियों पर भारी पड़ रही है। सीजन के दौरान तो जैसलमेर से अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, सूरत और बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट चलती है, लेकिन ऑफ सीजन में एक भी फ़्लाइट का संचालन नहीं किया जाता है। सीजन में यहाँ सैलानियों की आवक ज़्यादा होने पर फ्लाइट कंपनियां मनमाने दाम भी वसूलती है। नवंबर दिसंबर में तो एक टिकट 15 से 20 हज़ार रुपये तक में बेचा जाता है। उस दौरान जमकर पैसा कमाती है कंपनियां, लेकिन ऑफ सीजन आती ही हवाई सेवाओं का संचालन रोक दिया जाता है। आप कहीं भी शिकायत कर लीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आपके साथ ऐसा ही किया जाएगा। शोले को भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक आइकॉनिक फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये फिल्म अपने आप एक मील का पत्थर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शोले नाम से अपना बिजनेस चलाने वाले एक शख्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शोले फिल्म के निर्माताओं ने शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ट्रेडमार्क मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि फिल्मों और उनके टाइटल को ट्रेडमार्क कानून के तहत मान्यता दी जा सकती है। जस्टिस सिंह ने इस तर्क को सही ठहराया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।